नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम बरामद की है। प्रभारी एंटी नारकोटिक्स सेल निरीक्षक मनदीप सिंह की टीम को सूचना मिली कि कुलदीप सिंह फार्म का व्यापार करता है। पंजाब से सुअर खरीदकर बेचने के लिए नागालैंड जाता है और वापसी में बिहार से सस्ते दामों पर अफीम खरीदकर पंजाब में महंगे दामों पर बेचता है। पुलिस ने सूचना पर कुलदीप सिंह को नाकाबंदी करके काबू किया है, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप सिंह के खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम 1985 के तहत थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके एंटी नारकोटिक सेल में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान है। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया IPS एसपी कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में लगातार अभियान जारी है। तो उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम को एक सूचना मिली थी कि कुलदीप सनोप सवर्ण सिंह गांव तलवंडी पंजाब का रहने वाला है और ये बिहार वगैरह जाता आता रहता है और वहाँ से अफीम लेकर आता है और आज भी ये अफीम लेकर आने लग रहा है। अगर पिपली चौक बस स्टैंड पर नाकाबंदी की जाए और इसको काबू किया जाए तो इसके कब्जा से अफीम बरामद हो सकती है। नारनौल के जम्मू कश्मीर में शहीद हुए CRPF के हवलदार, आपको बता दें कि नारनौल के जम्मू कश्मीर में शहीद हुए CRPF के हवलदार मान सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गावड़ी जाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और इस मौके पर उनके साथ आई बटालियन की एक टुकड़ी ने उनको अंतिम सलामी दी। अनेक राजनेताओं और समाजसेवियों ने भी शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि CRPF में हवलदार के पद पर तैनात मान सिंह का गत दिवस हृदय गति रुकने के कारण कुपवाड़ा में देहांत हो गया था। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव गावड़ी जाट में लाया गया। शहीद के परिजनों के अनुसार वे 1993 में CRPF में भर्ती हुए थे। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। और वहीं जब उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव गावड़ी जाट पहुंचा तो गावड़ी जाट पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। उनके साथ आई CRPF की एक टुकड़ी ने मातमी धुन बजाकर और 3 राउंड फायर कर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में अनेक राजनेता और समाजसेवी भी उपस्थित रहे। तो जम्मू कश्मीर में हार्ट अटैक आने से आपको बता दें कि पैतृक गांव गावड़ी जाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 1993 में वो CRPF में भर्ती हुए थे और हृदय गति रुकने से उनकी जान चली गई। और पैतृक गांव गावड़ी जाट में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नेक इंसान थे और जितना दिन उन्होंने फोर्स में सर्विस किया, इस देश को सेवा किया, बहुत ही अपना कर्तव्य का पालन किया। और ये एक दिन है जो हर किसी के साथ आना है, होना है। लेकिन जितने दिन ये हम जो क्षति इनसे हुई है हमारे देश को, ये हम उसको पूर्ति नहीं कर सकते। बहुत ही दुखद घटना हुई है और गांव में बहुत ज़्यादा क्षति का काम हुआ है, जो इसकी कभी भी हमारे गांव में पूरी नहीं हो सकती। जो देश की रक्षा करते हुए हमारे जवान मान सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं और गांव में हमेशा इनकी कमी महसूस होगी। गांव गावड़ी जाट में अंतिम संस्कार किया गया जवान मान सिंह का। आपको बता दें कि हृदय गति रुकने के चलते उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए, जिसको लेकर उनके गांव में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे।
सीएम मनोहर लाल ने उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में ठेकेदार विभागों के प्रभारी, मंत्री और प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में मोल भाव कर 14 परियोजनाओं की खरीद और कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई। बता दें, जब से सीएम ने वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाला है, तभी से वेल L1 और L2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए L1 रेट पर मोलभाव करवाते हैं। जिन परियोजनाओं के निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है, उनमें सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की 15 लाख वर्ग फुट की वॉल पेंटिंग व वॉल राइटिंग की परियोजनाओं, महिला व बाल विकास की आंगनबाड़ियों में स्मार्टफोन देने की तथा पुलिस, स्वास्थ्य, अध्यापक, परिवहन व अन्य विभागों के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा की हिपा की कर्मयोगी परियोजना शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिनमें हरियाणा के रहने वाले 2 अधिकारी मेजर आशीष और करनाल मनप्रीत शामिल हैं। वहीं शहादत की खबर के बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घटना को दुखद बताया। साथ ही कहा कि डीएसपी हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष और करनाल मनप्रीत की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। जवानों ने जो शहादत दी है और हिंदुस्तान की शहादत को हमेशा याद रखेगा। आज तक भी जिनके कारण हम सबको आज़ादी जैसा माहौल जो मिलता है, ये सेना के कारण है। हुमायूं भट्ट डीएसपी जिनने अपनी शहादत दी है, मेजर आशीष जो पानीपत से संबंध रखते हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह है जो माहौली से हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगमीत कौर हैं जो पंचकुला से हैं। और तीनों ने अपनी जो शहादत दी है, कुर्बानी दी है। और जिस तरह के आतंकवादियों का कश्मीर में जिस तरह के G20 के कारण जिस तरह से बौखलाहट है, ये आतंकवादियों की एक बौखलाहट का परिणाम है। बहादुरगढ़ पहुंचे अभय चौटाला ने इनेलो के, आपको बता दें कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की श्रद्धांजलि दिवस है। चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर कैथल में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए न्योता दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम हाथ से हाथ तोड़ो अभियान होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि 2024 में प्रदेश के लोग हर हाल में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे और प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। बता दें कि अभय सिंह चौटाला लंबे समय से प्रदेश भर में परिवर्तन पदयात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों से ये यात्रा होकर गुजर चुकी है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक परिवर्तन रैली का आयोजन किया, जहां से अभय सिंह चौटाला आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। ये 13वां जिला था। काम का बहुत समय है। इस इलाके में खास करके लोग बाजरे की फसल की कटाई में लगे हुए हैं, कढ़ाई में लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ नरमे और कपास की तुड़ाई भी शुरू होती है। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर हम तो मानते थे कि जिले के 500-700 कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन हजारों में तब्दील हो बैठक में, और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आई। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा ने कहा है कि वे हुड्डा साहब के
साथ खड़ी हैं। आशा हुड्डा मीडिया के उन सवालों का जवाब दे रही थी जिनसे पूछा गया था कि भविष्य में उनकी क्या योजना है और क्या वे भूपेंद्र हुड्डा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी या फिर पीछे रहकर परिस्थितियों को संभालेंगी। दरअसल झज्जर में टीम दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंची आशा हुड्डा भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी बोली हैं। उन्होंने कहा है कि मैं संभावनाओं पर विश्वास नहीं रखती, हालात और परिस्थितियों पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज हमारे युवा साथियों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। मैं समझती हूँ रक्तदान महादान है और आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैडम आशा हुड्डा जी यहाँ पर आई हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी हैं। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं, इस बार हम पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अगला जो ब्लड डोनेशन कैंप होगा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा और हम चाहेंगे मैडम आशा हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर नहीं, मुख्यमंत्री जी की पत्नी के तौर पर यहाँ पर आएंगी और हम इनका स्वागत करेंगे। झज्जर बहुत साल बाद आना हुआ, बहुत समय के बाद आज ये युवा बच्चों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। हुड्डा साहब के जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं हैं उनकी तरफ से और मैं दिल की गहराइयों से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया और जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 4 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। पानीपत के बिंझौल गांव के रहने वाले आशीष धोंचक भी दुश्मनों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। बता दें कि आशीष धोंचक साल 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग राजौरी में हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने मेरठ, बारामूला, भटिंडा और फिर 2018 में मेजर प्रमोट होने के बाद उनकी पोस्टिंग राजौरी में हुई और राजौरी में उन्हें शहादत प्राप्त हुई। शहीद आशीष के गांव के लोग बताते हैं कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वे अपना जीवन सादगी से जीते थे और वे जब भी गांव आते थे तो खेतों में काम करना और गांव के हर एक बड़े बुजुर्ग को आदर सम्मान देना आशीष के स्वभाव में शामिल था। टेलीफोन से मिली थी भाई। हाँ जी, क्या कुछ कर रहे हैं? पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू बाकी मेरा बेटा आर्मी में उसने बताया फ़ोन करके। हाँ जी। आशीष एक बहुत ही मेहनती और शील स्वभाव का बच्चा था और इसके पिताजी जो थे फर्टिलाइज़र में नौकरी कर रहे थे, तो ये लड़का ठीक ठाक पढ़ लिख कर अपना लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया था। उसके बाद इसकी प्रमोशन होने के बाद ये इस पोस्ट पर पहुंचा था। और रुको एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।